चलो भाई रास्ता थोड़ा सा छोड़ दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर रहे। ये फोन करो यार। दिन है ये, तो 26 अक्टूबर हर साल जो है ये दिन मनाया जाता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, इस समय तमाम संगठन जितने भी हैं वो तमाम संगठन दल जो है यहाँ पर पहुंचकर आज के दिन को मना रहे हैं। और सामने मैं रिक्वेस्ट करगा साड़ी महिला मोर्चा दी अध्यक्ष, साड़ी महिला मोर्चा दी अध्यक्ष और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सानू बड़ा बड़ा तोहफा दिता कि अस ये दिन मनाचे और मार्टर्स डे जड़ा हा ओकी प्रथाई खत्म कर जाए। कश्मीरियों का मार्टर्स डे महाराजा हरि सिंह जी दुनिया च ऐसी शख्सियत ही जेड़ी आखदी ही मेरा रिलीजन जड़ा वो जस्टिस है एंड ऑल। बड़ी बड़ी गल ही उस समय च आखना। वो एक बड़े बड़े समाज सुधारक है, बड़े सोशल रिफॉर्म्स उन्हें लियादे और उन्हें हिंदुस्तान कने विलय करने वास्ते जरा भी देरी नहीं की और विलय करते हुई जड़ी ऐसी परिस्थितियां ही उन्हें भांपया और अज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है। इस मौके पर मैं उन्हें भी भूलना नहीं चाहूंगा जिन्हें लोगों अपनी शहादत दी है जम्मू कश्मीर का विलय करने च बड़ा सहयोग किया, जिन्हें मात्र 150-200 की टुकड़ी करने और जरा अस आखने होने कि डोगरे अस आखने और डोगरा रूलर सम्मान दवाना जिंदे ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जी एक रेपिकला बने उरी सैक्टर जरा हमला होया हा वो हिंदुस्तान च मैं नहीं लगता कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिथे 200 बंदे की टुकड़ी 6000 लोग इन्हें लड़ा दिया और जिन्हें महाराजा ने आदेश दिता भाई आज दिन एक बार सारे हाथ खड़ा करिए भारत माता का जयकारा लागन बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज 26 अक्टूबर इस विलय दिवस के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, आदरणीय अशोक खजूरिया साहब, सत शर्मा जी, यहाँ श्रीमान अभिनव शर्मा जी, हमारे ऑनरेबल मेयर राजेंद्र जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हमारे जम्मू कश्मीर के परम आदरणीय केविंद्र गुप्ता साहब, शिवदेव जी, पठानिया साहब, मैडम फॉर्मर एमएलए जी, बाबा हमारे बाबा जी, और यहाँ बैठे बाली भगत जी, विनय जी, सुनील सेठी साहब, युद्धवीर सेठी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा साहब, हमारे डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया साहब, हमारे पश्चिम जिला के जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया साहब, महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्षा संजीता डोगरा जी,
डीडीसी मेंबर सुरेश जी, यहाँ अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी और बड़ी संख्या में आए हुए यहाँ साथियों, नौजवानों, दोस्तों, मैं श्रीमान ठाकुर नारायण सिंह जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने एक शानदार कार्यक्रम श्री महाराजा हरि सिंह जी पार्क में इस विलय दिवस का आयोजित किया। साथियों, हम सब जानते हैं यह विलय दिवस जो 26 अक्टूबर के दिन हर साल हम धूमधाम से पूरे जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, यह विलय दिवस हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, जिस प्रकार हम सब के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये 26 अक्टूबर का विलय दिवस भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर सन 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग, अविभाज्य हिस्सा बना था। इस खुशी में हर वर्ष यह 26 अक्टूबर का दिन हम बड़ी धूमधाम से यहां मनाते हैं। आज भी आपने देखा, जैसे ही महाराजा हरि सिंह पार्क में स्थापित महाराजा साहब की प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा जब शान से फहराया गया, किस प्रकार दीपावली के जैसा उत्सव और उत्साह यहां के अंदर मनाया गया। मेरे साथियों, दोस्तों, यह विलय दिवस पिछले कई सालों से, दशकों से जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोग मनाते हैं, दिवस मनाया जाता है। यह विलय दिवस हमें याद कराता है हमारे उन महापुरुषों के बलिदान को, उनके परिश्रम को, मेहनत को, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। वो दौर हम सबको याद है जब हमारा देश आजाद हुआ और उस वक्त उस जंगे आजादी के दौर में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का बहुत बड़ा रोल था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुद लंदन के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर गए। कैप्टन दीवान सिंह साहब, जो महाराजा साहब के एडीसी होते थे, हम उनके घर जाते थे, उनके पास उस वक्त के वो डॉक्यूमेंट वो हमें दिखाते थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महाराजा हरि सिंह जी का वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को कहा, जब अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो आपको राजपाट चलाना नहीं आएगा, तो महाराजा हरि सिंह जी ने अंग्रेजों को, अंग्रेज अधिकारियों को वही रोकते हुए कहा था कि जब अंग्रेजों के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर राम राज की कल्पना, वो राम राज का मॉडल जिसका जिक्र सारी दुनिया करती है, वो अंग्रेजों को महाराजा हरि सिंह साहब ने उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन दुर्भाग्य था कि देश जब आजाद हुआ तो देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिनके दिल में देश से प्यार नहीं, गद्दारी बहुत ज्यादा थी। और उन्हीं गद्दार लोगों ने महाराजा हरि सिंह बहादुर को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं होने दिया, वरना 15 अगस्त 1947 से पहले यह विलय होता। वो चाहे जवाहरलाल नेहरू थे या और कांग्रेस के जो सिपह सलार थे, वो नहीं चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर का विलय करें। जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनका विलय के हाथ में दे दिया। और महाराजा हरि सिंह बहादुर जब तक जीवित रहे, अंतिम सांस तक वो मुंबई में रहे, वो यहां वापस नहीं आए। अंतिम समय जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनकी अस्थियां जम्मू कश्मीर में लाई गई। कितना दुर्भाग्य रहा वो देशभक्त व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मर्ज किया,
जम्मू कश्मीर से उसको बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, ये कांग्रेस के लोगों के डीएनए में खराबी है, ये इनके डीएनए में गद्दारी है, ये कभी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। इन्होंने देशभक्तों को देश निकाला कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की बिना ढाल, क्या झांसी की रानी का खून नहीं बहा था? क्या चंद्रशेखर आजाद को गोलियां नहीं लगी थी? क्या भगत सिंह को फांसी के फंदे पर अशफाक उल्लाह खान नहीं लटके थे? क्या उनका खून नहीं था? इस प्रकार की गद्दारी हमेशा इन कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ की, और वही गद्दारी जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के साथ की। लेकिन साथियों, जो देशभक्त होते हैं, तो जिनको देश से प्यार होता है, जो देश के मतवाले होते हैं, उनको अपनी चिंता नहीं होती है, अपनी मातृभूमि की चिंता होती है, अपने देश की चिंता होती है। और उसी प्रकार के एक जननायक थे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। साथियों, ये जो विलय जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने किया था, ये पूरे जम्मू कश्मीर का विलय था। यह विलय जम्मू कश्मीर के 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। ये उस क्षेत्र का भी विलय भारत में है जिसको पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कहा जाता है। वो चाहे मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुदनौती, खुईरट्टा, नीलम वैली हो या गिलगित और बल्टिस्तान हो, ये सारे के सारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं और इनका विलय भारत के साथ हुआ है। ये हिंदुस्तान की टेरिटरी, और उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के 2 हिस्से हैं, एक शक्सम वैली और दूसरा अक्साई चिन, उन क्षेत्रों का भी विलय भारत के साथ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तैयार किया था, उसमें सिर्फ महाराजा साहब को यह अधिकार था कि वो अपनी प्रिंसली स्टेट का विलय किसमें करे? अनकंडीशनल। पूरा का पूरा विलय जम्मू कश्मीर और लद्दाख का महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने अपनी टेरिटरी का भारत के साथ किया, इंडियन डोमिनियन के साथ किया। इसलिए कि हमारी 2-3 कल्चर एक्टिविटीज जो है कि वो बाकी रह गई थी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज का दिन अगर कहेंगे तो ऐतिहासिक दिन है, खुशियां मनाने का दिन है कि आज जब हम देश का तिरंगा उठाकर कहते हैं हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी, वो कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी की देन है। आज के दिन विलय दिवस हुआ था कि जम्मू कश्मीर अटूट अंग हुआ था भारत का। इसी विषय में बात करने आज हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं फॉर्मर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। सर, सबसे पहले आप सबको भी बधाई आज के दिन की। सर, बहुत अच्छा, आप सबको बधाई, पूरे जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के सब लोगों को। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बैसाखी का मेला लगा हुआ है। हर शाम जब हमने ये विलय दिवस मनाना शुरू किया था तब हम लोग चंद लोग होते थे, हमें खुद इतनी समय नहीं थी, लेकिन हमें संगठन की तरफ से आदेश था कि विलय दिवस का कार्यक्रम करना है। लेकिन आज 5 अगस्त 2019 के बाद विलय दिवस का एक लग रहा है पर्व है, जो बैसाखी का मेला है। दूर दराज से लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं, नौजवान, हमारी मातृशक्ति, हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, बच्चा यहाँ आज आया हुआ है और इतनी बढ़िया धूप है, अपने आप को इतना अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में हम इस पर्व को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठाकुर नारायण सिंह जी नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, मैं भी उनका मेंबर हूँ, और हम मिलकर इस विलय दिवस को हर साल मनाते हैं। और साथ साथ में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का भी जन्म शहादत उनकी, वो भी वहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चौक में कार्यक्रम करके यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है
मुझे आशा है कि जिस तरह ये पर्व आगे बढ़ रहा है ऐसे ही पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह तिरंगा घर घर तिरंगा हमारा फहराया है, इसी तरह आने वाले समय ये विलय दिवस भी हर घर घर में ये मनाया जाएगा। अगर आज का दिन वो जो असेशन डॉक्यूमेंट सही ना होता तो क्या आज हमारा अस्तित्व होता? अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता, जो आज पाकिस्तान में जो हिंदुओं का जो हाल है वहाँ उस वक्त हम 20% थे, 22%, आज 1-8% नहीं रहे हैं, जहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, जहाँ उनको भगा दिया गया है, जहाँ मार डाला गया है। जम्मू कश्मीर का भी यही हाल होता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते या सेशन ना होता, मैं भी चंद्रमोहन नहीं चांद मोहम्मद होता। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा नेता हैं, आप क्या कहेंगे आज के दिन के लिए, ताकि इस तरह के कार्यक्रम होना कितना ज़रूरी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उनके अंदर भी जागरूकता हो कि हमारे राजों महाराजों ने, उन लोगों ने, देश के वीर जवानों ने किस कदर शहादतें दी, तो आज हम खुशी से आज़ादी से अपने देश में। देखिए रश्मि जी, आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नौजवान तो ज़्यादा गैदरिंग में है, मतलब अपने सीनियर्स हैं, पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और श्रेष्ठ नेतृत्व है, लेकिन युवा बहुत सारे शामिल हुए हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी हालांकि 25 सितंबर की जो छुट्टी दी वो भी एक अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि बहुत सरकारें रही पिछले 70 सालों से, आज तक इस बात पर, इस विचारधारा पर साथ चलने को कोई नहीं रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया कि 25 सितंबर की छुट्टी दी, 26 अक्टूबर की छुट्टी दी, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर, कि आने वाले बच्चों की किताबों में भी ये पढ़ाया जाएगा, ताकि एक एक बच्चे को, एक एक हमारी पीढ़ियों को पता लगेगा कि इस बारे में महाराजा हरी सिंह जी की क्या कुर्बानी रही, महाराजा गुलाब सिंह जी की क्या कुर्बानी रही हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। समय हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आइए जानते सर, आज के दिन क्या जनता को मैसेज देना चाहिए? देखिए रश्मि जी, आज विलय दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रखा था, और इसका उद्देश्य, चूँकि 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूट हुआ था, महाराजा हरी सिंह जी ने पूर्ण विलय जम्मू कश्मीर का भारतवर्ष के साथ किया था, लेकिन कुछ ताकतें, कुछ आवाज़ें यहाँ कहती थी कि पूर्ण मर्जर नहीं है, लेकिन वो भूल चुके थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कंप्लीट मर्जर जम्मू कश्मीर का भारतवर्ष के साथ हो गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल कैलेंडर में इसको गेस्टेड हॉलीडे डिक्लेयर किया गया 26 अक्टूबर को, और 5 दिसंबर की छुट्टी कैंसिल की गई। 13 जुलाई, जिसको ये सो कॉल्ड मार्टर्स डे मनाते थे, उसकी छुट्टी कैंसिल की गई। तो ये छुट्टी जो है, हम 2 साल पहले हमें मिली, लेकिन कोरोना के कारण ये छुट्टी हम इसको फॉर्मली हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो अब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पहली बार 26 अक्टूबर 2022 को हम विलय दिवस को एक विशाल रूप से मना रहे हैं। धन्यवाद। झूमते हुए पूरे जोश में है रविंद्र राणा जी। रविंद्र राणा जी जहाँ पर और वहाँ पर जश्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी त्यौहार हो, दिन हो। रविंद्र राणा जी का गाना और डांस। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे 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 बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी हमारे। रविंद्र राणा जी, आपसे जब हमने सवाल किया अभी बैठे हुए खुशी के माहौल में, आपने कहा स्टेज पे बोलूँगा, क्या कहेंगे? उम्मीद, क्योंकि सियासत की बातें तो होती रहती हैं, पर हम आम जनता की बात करेंगे, डेली वेजर्स की बात करें, कब खुशखबरी जी आप देने वाले हैं? देखिए, आपने कहा स्टेज पे बोलेंगे, हमने तो यही। देखिए रश्मि जी, आज विलय दिवस है, बिल्कुल विलय दिवस आज ही के दिन, वो भी तो मना रहे हैं डेली वेजर्स। आज 26 अक्टूबर का दिवस है, और 26 अक्टूबर
हर एक जम्मू कश्मीर वासी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बना था। और वो वाला जम्मू कश्मीर का भाग भी जो पाकिस्तान और चीन के नाजायज़ कब्ज़े में है, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आज नहीं तो कल गुलामी की जंजीरें उन लोगों की भी टूटेंगी, चाहे वो POK है या चाइना के कब्ज़े वाला लद्दाख है, और वहाँ भी तिरंगा झंडा शान से फहराया जाएगा। ये विलय दिवस बड़ी धूमधाम से, जोश जज्बे के साथ, उत्सव और उत्साह की तरह, दिवाली की तरह जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसा महत्वपूर्ण दिन है। रविंदर जी, 70 साल लगे हमें। मेजर भी हाथ में तिरंगा लेकर उम्मीद कर रहे हैं कब खुशियां उनके चेहरों पर भी आएगी। रश्मि जी, हम वही सवाल बार बार आपसे पूछ देखो रहे हैं। रश्मि हम जी, छोड़ने वाले नहीं है सर, मुझे पता है, हम नहीं छोड़ेंगे सर। और मैं भी कहाँ डेली वेजेस को छोड़ा है मैंने। कब होगा इंतजार उनका खत्म? 14 साल के बाद तो राम जी का वनवास भी खत्म हो गया था, हमारे डेली वेजर्स का कब खत्म होगा? जल्दी हो सर, कितनी जल्दी? कोई टाइम, कोई वक्त बताइए सर, कब होगा? जल्दी जल्दी होने वाला है। जब सर से बात करते हैं, जुगल किशोर शर्मा जी से बात करेंगे। जुगल किशोर शर्मा आपकी तरफ कर देते हैं। जुगल किशोर शर्मा जी, आप भी तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं जी। वोट तो आपने भी जनता को जी, दिया। जी। आप क्या कहते हैं डेली वेजर्स स्टेप के लिए? बाय स्टेप हम उन डेली वेजर्स की चिंता कर रहे हैं। जितने भी पीछे स्टेप आगे बढ़े हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़े हैं। आप चिंता ना करें, समय आ गया है। अब इसीलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो डेली वेजर्स के साथ खड़ा है। हम उनकी पैरवाई कर रहे हैं। सर, आपकी बात मानते हैं। अभी तक आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए? आप भी तो रिप्रेजेंटेटिव। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सारे सहयोगी हैं, हमारे भाई हैं, हमें सारी जानकारी है, हम उनके साथ ही खड़े हैं। आप उनसे मिलने नहीं सर गए एक बार भी? कोई बात नहीं, हम बहुत बार मिले हैं, पहले भी मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। कवर कर रहे हैं PH विभाग में चीफ इंजीनियर। ये आपका अपना नहीं है सर, हमारा नहीं अपना सिस्टम है। आप कब जाते हैं, कब आते हैं, कब मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, निश्चिंत रहें। हम तो पल पल की खबरें जनता तक दिखाते हैं, हमसे कुछ छुपा है क्या? ये आपका दायित्व बनता है सर, क्या ये आपका दायित्व है, आपको देना सवाल पूछ रहे हैं। आप पर भी जनता को विश्वास था, जी, जी, जी। आपको भी जनता ने वोट दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। हम सिर्फ इतना बात है, अगर परिवार को कोई व्यक्ति दुखी हो तो क्या आप उनसे हालचाल पूछने नहीं जाएंगे? हाँ, बिल्कुल तो ये भी तो हमारा परिवार है। बिल्कुल, हम जाते हैं, जाएंगे, हमें उनका पूरा हाल मालूम है, हम उनकी बातें सुनते हैं, हमसे मिलने भी आते हैं, हम उनकी बात ऊपर भी पहुंचा रहे हैं। आज जहां तक वो पहुंचे हैं उसमें भी हमारा सहयोग रहा है, आगे भी हम पूरा सहयोग करेंगे, आगे भी करेंगे। बिल्कुल पूरा। जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है जी, अब बात पहुंचाइए ना, मिलने पहुंचा रहे। धन्यवाद। हमने आपको पूरे विजुअल बताए महाराजा हरी सिंह जी की पार्क में आज यहाँ पर विलय दिवस का कार्यक्रम उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की टॉप लीडरशिप यहाँ मौजूद थी और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी और जुगल किशोर शर्मा जी मौजूद थे। और हमने उनसे सवाल पूछा डेली वेजर्स के लिए और बात ही करें साथ ही साथ आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ के बारे में भी। और बार बार यही उन्होंने कहा, जुगल किशोर शर्मा जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि प्रयास चल रहे हैं। आखिर कब होंगे प्रयास खत्म और कब मिलेगी डेली वेजेस को राहत और उनका अधिकार? हमारा काम है सवाल पूछना, क्योंकि कोई भी अगर ओकेजन और नेता लोग जाते हैं अपनी हाज़िरी भरने के लिए, उन कार्यक्रम में शमूलियत करने के लिए, तो हमारा भी काम है कि हम हर समय इन नेताओं को याद करवाएं कि डेली वेजर्स भी इसी उम्मीद में है कि कब उनको उनका अधिकार मिलेगा। और आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ भी और नॉन पैकेज PM पैकेज के अंतर्गत जो लोग उम्मीद में हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या, जान बचाएं या नौकरी बचाएं, उनके लिए भी क्या कोई राहत का कार्य जल्द उन तक पहुंचने वाला। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।